साधना का भाई नहीं था। वो बचपन से ही भगवान गणेश को राखी बांधती आ रही थी। हर बार की तरह इस बार भी साधना रक्षाबंधन पर अपने भाई गणेश को बांधने के लिए राखी खरीद कर लाना चाहती थी। इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। मालकिन, मुझे थोड़े पैसे उधार दे देते, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मुझे थोड़ा सामान खरीदना था। देख साधना, तेरी माँ के कहने पर मैंने तुझे अपने घर झाड़ू पोछे के काम के लिए रखा है, ठीक है? अब रोजाना तू थोड़े थोड़े पैसे मांगती रहेगी तो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी तेरा तो कोई भाई नहीं है। जहाँ तक मैं जानती हूँ तो तेरा कौन सा खर्चा होने वाला है कल? कहीं रक्षाबंधन के बहाने अपने खाने पीने के लिए तो पैसे नहीं मांग रही है ना? नहीं मालकिन, मेरे भाई हैं भगवान गणेश। मैं बचपन से ही उन्हें राखी बांधती आई हूँ। पहले जब मैं काम नहीं करती थी तो माँ बापू से मांग लेती थी, पर अब मैंने सोचा मैं आपके घर काम पर लगी हूँ तो आपसे ही उधार ले लूँ, फिर आप मेरी महीने की पगार में काट लेना। है, तू तो बड़ी चालाक है। भगवान की राखी लेने के बहाने तू मेरे से पैसे ले लेगी, फिर उसके बाद जब महीना होगा और जब मैं काटने लगूंगी तो कोई और बहाना लेकर आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुझे कोई उधार नहीं दूंगी। महीना जब पूरा होगा तभी दूंगी। अभी जा, मुझे कल रक्षाबंधन की तैयारी के लिए बहुत से काम करने हैं। साधना को लगा कि अब वो भी काम करने लगी है तो वो अपने पैसों से भगवान के लिए राखी और कुछ मिठाई खरीद लेगी। पर यहाँ तो वो निराश ही हो गई क्योंकि उसकी मालकिन ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। साधना को पता था कि उसके माँ बापू को पिछले कुछ दिनों से मजदूरी का काम नहीं मिला है, इसलिए उनके पास भी पैसे नहीं होंगे। इसी सोच में वो घर की ओर जा रही थी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश और माता पार्वती ये सारा दृश्य देख रहे थे। माता श्री, मेरी बहन साधना इस समय संकट में है। वो मुझे बचपन से राखी बांधती आ रही है। अब मुझे उसकी सहायता करनी ही होगी। माता श्री, मुझे एक भाई होने का फर्ज निभाना होगा, पर मैं कैसे उसकी सहायता करूं माता श्री? चिंता मत करो पुत्र, इस कार्य में मैं तुम्हें सहयोग करूंगी। रक्षाबंधन या फिर कोई भी त्योहार जितना भक्त का होता है उतना भगवान का भी होता है। तुम अपनी बहन के प्रति अपने फर्ज को अवश्य निभाओ पुत्र। राखी की तुम चिंता मत करो, उसका प्रबंध मैं कर दूंगी। बस तुम तो अपनी बहन से राखी बंधवाने की तैयारी करो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। ठीक है माता श्री, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। इसके पश्चात माँ पार्वती ने एक बूढ़ी औरत का रूप ले लिया और अपने झोले में कुछ राखियाँ भर ली और वे धरती लोक पर पहुँची। राखी ले लो राखी, सुंदर सुंदर राखी। ये भारी थैला उठा उठा कर तो मैं थक गई हूँ। कोई मेरा थैला वहाँ सड़क के उस पार प्याऊ तक ले जाए तो मैं थोड़ा ठंडा पानी पी लूंगी। बहुत प्यास लगी है। कोई है जो मुझे सड़क के उस पार तक ले जाएगा? इन बूढ़ी आँखों से दिखाई भी नहीं देता। आँखों की तो रोशनी ही चली गई है। अम्मा जी, लाओ ये थैला मुझे दो, मैं आपको सड़क पार करवा देती हूँ। आप मेरा हाथ पकड़ लो। जीती रहो बेटी, खुश रहो। साधना बूढ़ी औरत को सड़क पार करवा देती है। बूढ़ी औरत के रूप में माँ पार्वती मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अम्मा जी, आप बैठो और ये लो, आप पानी पी लो। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। ये लो, मेरी तरफ से ये राखी उपहार में रखो। अपने भाई को राखी बांध देना। अब तुम्हें राखी खरीदनी नहीं पड़ेगी। अच्छी लगी ना? अम्मा जी, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे सचमुच इसकी बहुत जरूरत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ, थोड़ी और राखियाँ बेच लूंगी। आराम से जाना अम्मा जी। राखियाँ देखकर साधना बहुत खुश होती है। उधर माँ पार्वती वापस कैलाश आ जाती है। अगले दिन साधना सुबह जल्दी उठ जाती है और नहा धोकर भगवान गणेश को वही राखी बांधने लगती है। तभी उसके द्वार पर एक बहुत ही सुंदर प्यारा छोटा सा बालक आवाज लगाता है। दीदी, आज रक्षाबंधन है, मेरी कोई बहन नहीं है, क्या तुम मुझे राखी बांधोगी? मेरे पास तो एक ही राखी है गणेश जी। आप ही कहते हो ना, सभी मनुष्यों में आपका वास होता है और छोटे बच्चे तो आपका ही रूप होते हैं। मैं इस बच्चे को राखी बांधूंगी तो मुझे लगेगा ये राखी आप तक पहुंच गई। अगर ये बच्चा बिना राखी बंधवाए खाली कलाई लेकर चला गया तो उसे बहुत दुख होगा, साथ में मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। गणेश जी, मुझे माफ कर देना। इसमें भी माँ पार्वती और भगवान गणेश की ही लीला छुपी थी। माँ पार्वती ने जानबूझकर साधना को एक ही राखी दी थी ताकि वो उसकी परीक्षा ले सके
कि साधना गणेश जी को राखी बांधेगी या फिर द्वार पर आए बालक को। साधना परीक्षा में सफल होती है। वो जैसे ही उस बच्चे को राखी बांधती है, वो बच्चा भगवान गणेश के रूप में आ जाता है। बहना, तुम परीक्षा में सफल हुई। मैं और माताश्री तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। आप स्वयं रक्षाबंधन के दिन मुझसे राखी बंधवाने आए भगवान। तो और क्या, जब एक बहन इतने सालों से मुझे राखी बांध रही है तो मुझे भी तो भाई का फर्ज निभाने आना ही था ना। अब राखी के बदले मुझे तुम्हें उपहार भी तो देने हैं बहन। गणेश जी अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद स्वरूप उठाते हैं और वहाँ पर ढेरों सजे हुए सोने चांदी के थाल प्रकट हो जाते हैं। हर थाल में कोई न कोई उपहार था। धन दौलत, हीरे जवाहरात, मिठाइयाँ, कपड़े और भी न जाने क्या क्या। साधना के साथ साथ उसके माता पिता भी हाथ जोड़े भगवान गणेश के सामने खड़े थे। साधना, ये सब उपहार तुम्हारे लिए ही हैं। जो कोई भी भक्त मुझे सच्चे हृदय से याद करता है, उसके घर सुख समृद्धि का वास होता है। रक्षाबंधन के दिन जो भी बहनें सच्चे मन से मुझे राखी बांधती हैं, मैं अपने भाई होने का फर्ज जरूर निभाता हूँ। मेरे आशीर्वाद से मेरी बहनों के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में खुशियों का वास होता है। सदा खुश रहो मेरी बहन। लाओ, अब थाल के थोड़े लड्डू मुझे भी खिलाओ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ भैया गणेश, मैं अभी देती हूँ। साधना और उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान गणेश और उनकी सवारी मूषक जब लड्डू खा रहे थे तो मन ही मन साधना बहुत खुश हो रही थी। आज स्वयं भगवान गणेश भाई रूप में रक्षाबंधन का त्योहार मनाने अपनी बहन के घर जो आए थे, इससे बड़ी खुशी की बात एक बहन के लिए और क्या ही हो सकती थी।